अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, ये हम पढ़ रहे हैं मैथ 8 चैप्टर 9, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इट्स आइडेंटिटीज़ यानी इसकी जो खसूसियात हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को एक टर्म वाले से मल्टीप्लाई करना सीखा, ऐसे ही दो टर्म वाले से। और अब हम इस बहस में ये सीख रहे हैं कि कैसे हम पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें, जिसमें हमने बायनोमियल्स को दूसरे बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा था। यानी एक दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ज़रब करना हमने सीखा इससे पहले वाले दर्स में। अब आज हम सीखेंगे कि दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप तीन टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ज़रब करें। ठीक है, एक तरफ इससे पहले हमने ये सीखा था कि दो टर्म हो, इधर भी दो टर्म और जिससे हमको मल्टीप्लाई करना वो भी दो टर्म, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे हमें एक तरफ दो टर्म है और एक तरफ तीन टर्म है, इसे हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बायनोमियल है, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, बायनोमियल को हम ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस 7, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सिर्फ दो टर्म था, इधर भी दो और इधर भी दो। अब यहां पे हम इधर दो है, इधर तीन है, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी एक मर्तबा हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, फिर इसकी बारी आएगी 7 की, 7 को एक बार इससे, फिर इससे और फिर इससे। ठीक है, और फिर हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर लाइक टर्म है तो उसको एक साथ हम जोड़ या घटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल। और ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। हमने बताया था कि इसमें देखिए दो टर्म है उसको बायनोमियल, और जिसमें तीन टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अगर हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये कैसे होगा, इसको हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसकी शक्ल कुछ यूं बनेगी। ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 प्लस, अब इसकी बारी आएगी 7 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। अब हम इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर उसको जोड़ेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसके साथ मल्टीप्लाई करके। यानी हमारे पास इस वक्त दो पार्ट हैं। अब यहां देखें a स्क्वायर है, यानी a को हम ऑलरेडी दो बार यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम उसको एक और a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, दो इसका और एक तीसरा, तो हो गया स्क्वायर a क्यूब बन जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर पहले से था और एक a उसके साथ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया a क्यूब। फिर हम a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे क्या हो गया, ये a जो है 3 में मल्टीप्लाई होगा और फिर a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो गोया कि यहां पे डबल a हो गया और ये 3 तो हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब हम a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5a। अब बारी आएगी, हम इसको जोड़ देंगे। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, तो हो जाएगा 7a स्क्वायर
प्लस फिर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिरिक 21 हो जाएगा 21A, और फिर प्लस हम इसको जोड़ेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहां देखें, हम अब यहां पे जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एक साथ कर दें ताकि हमें जोड़ने या घटाने में आसानी हो। ठीक है, यहां पे a³ प्लस 3a² प्लस 5a प्लस 7a², ये तो इसी शक्ल में है क्योंकि इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम इन्हें डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अदद यहाँ पे माइनस में नहीं है, बल्कि सारे के सारे प्लस में। अगर माइनस में होते तो हम यहाँ पे उसको रीअरेंज करके उसे घटा सकते थे, तो यहाँ पे हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a³ है, अब यहाँ पे देखें a³ है और ये 3a² है। अब a³ ये यहाँ पे देखें आप अकेला है, कोई भी इस जैसा लाइक टर्म यहाँ पे नहीं है। आप पूरे में देख लें, अकेला कोई भी यहाँ पे नहीं है, सब दूसरी शक्ल के हैं, इसलिए ये अकेला ही हम इसे लिख देंगे a³। अब फिर हम आए 3a², क्या यहाँ पे कोई और स्क्वायर वाला है? यहाँ पे 3 है, 3a², यहाँ पे कोई है 7a², ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको जोड़ेंगे, और इसके जोड़ने की वजह जो बनी यह है कि ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 और a, और फिर ये स्क्वायर ही सामने चला आएगा। फिर हम जोड़ेंगे अगले टर्म को, उससे मुतालिक लाइक टर्म को। हमारे पास यहां पे देखिए 5a है, क्या इसी जैसा लाइक टर्म कोई और यहां पे है? आप देखिए यहां पे 7a है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 21a है, ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए हम फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5 और 21 26a। अब यहां पे देखिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी जोड़ चुके हैं, ये भी जोड़ चुके हैं, ये भी जोड़ चुके हैं, ये भी। अब हमारे पास बचता है 35, ये अकेला है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली वैसे ही नकल कर देंगे। अब ये हमारा आंसर रेडी हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 10 है, ये था एग्जाम्पल 9। और ये एग्जाम्पल 10, पेज है इसका 147। यहां पे हमारे पास 2 टर्म है, 2 टर्म वाले को 3 टर्म से जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तर्ज पर इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास a प्लस b है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2a माइनस b प्लस c से। तो अब हम इसे भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार c के साथ, फिर b का 2a से, फिर माइनस b से, फिर प्लस c से। तो चलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए इसे भी हल करते हैं। a मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस b प्लस c प्लस b 2a माइनस b प्लस c। अब यहां देखें a है,
यहाँ पे ऑलरेडी एक और ए है, ये 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, हम a को b से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab। फिर हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस ac। अब फिर हम इसको प्लस कर देंगे। अब b की बारी आती है, ये हो जाएगा 2ab और फिर माइनस b, क्योंकि ये b से मल्टीप्लाई और ऐसे b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर और फिर प्लस bc। अब यहाँ पे आप ढूंढें क्या कोई इसमें लाइक टर्म है जिसे हम जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे है, 2a स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab है, तो ये 2a अकेला है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसको हम अकेले उसके असली हालत पे छोड़ देंगे, उसको हूबहू वैसे ही नकल कर देंगे। फिर आते हैं ab पे। यहाँ पे ab है, क्या ऐसा यहाँ पे ab कोई और आया हुआ है? जी, यहाँ पे 2ab है, ये प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab और यहाँ पे माइनस ab, तो 2ab से हम एक ab को माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 1ab, 1ab मतलब ab माइनस ab। अब यहाँ पे एक मान लें तो वो हमेशा ab ही रहेगा, और यहाँ पे जो एक है वो माइनस में है, 1 माइनस है, उसके साथ ab लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे। तो ये हमारा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा AC, BC और माइनस b स्क्वायर। अब यहां देखिए ये तीनों अकेले अकेले, AC भी अकेले है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी अकेले है, और यहाँ पे BC भी अकेले है, इसलिए हम इसको हूबहू ऐसे ही नकल कर देंगे। ये हो जाएगा AC प्लस b माइनस b स्क्वायर और प्लस BC। तो ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे माइनस AB लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं बल्कि ये प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2AB है और 2AB से हम एक AB को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1AB, और ये इसलिए प्लस में रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 2a स्क्वायर प्लस AB प्लस AC प्लस b स्क्वायर माइनस BC।